जी हां दोस्तों, सीएम नीतीश पर टूटा आफतों का पहाड़। बुरा फंस गए सुशासन बाबू, ऐसा लगता है बचना मुश्किल है। यूपी से लेके जम्मू कश्मीर, झारखंड से लेके कर्नाटका, एफआईआर पे एफआईआर। बताएंगे आपको पूरी खबर, पूरा मामला और अब क्या करेंगे सुशासन बाबू। आप देख रहे हैं द राजनीति बिहार का विशेष सेगमेंट। मैं हूं आपके साथ यासूब रजा। दोस्तों, मंच पर महिला डॉक्टर का हिजाब खींचने के विवाद में फंसे बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, उत्तर प्रदेश से लेकर झारखंड, कर्नाटक से लेकर जम्मू कश्मीर तक मुकदमों का दौर शुरू हो गया है। देश में सवाल उठ रहा है, क्या सत्ता के हाथ इतने लंबे हो गए हैं कि वो अब महिलाओं की गरिमा तक पहुंच गए हैं? और क्या एक मुख्यमंत्री को यह अधिकार है कि वो सार्वजनिक मंच से किसी महिला के शरीर, उसकी पहचान, उसकी सहमति पर फैसला करे? दोस्तों, आज का सबसे बड़ा सवाल, क्या बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार कानून से ऊपर हैं? पटना में हिजाब खींचने का मामला अब सिर्फ एक वीडियो क्लिप नहीं, अब यह महिला सम्मान, संवैधानिक अधिकार, सत्ता के उपयोग और दुरुपयोग की बहस बन चुका है। और अब इस मामले में नीतीश कुमार पर एफआईआर की तलवार लटकती दिख रही है। पटना से उठी चिंगारी अब श्रीनगर तक पहुंच चुकी है। कर्नाटक से लेकर झारखंड तक, उत्तर प्रदेश, हर जगह सीएम नीतीश के खिलाफ लोगों का गुस्सा है और गुस्सा जायज भी है। साहब जस्टिफाई करने वाले कह रहे, अरे गार्जियन, अभिभावक है नीतीश कुमार। साहब, मेरे घर के अभिभावक आपको किसने बना दिया? आप मेरे घर के अभिभावक? अच्छा, हम ऐसे सरेराह चलते जाके किसी लड़की का ऐसे नकाब खींच लें, किसी का घूंघट उठा लें और कहें कि हम तुम्हारे अभिभावक हैं, तुम्हारे गार्जियन हैं? ये कौन इसकी इजाजत देता है? ये क्या संविधान इसकी इजाजत देता है? दोस्तों, बिहार की राजधानी पटना, एक सरकारी कार्यक्रम, नियुक्ति पत्र पाने मंच पर आई एक मुस्लिम महिला डॉक्टर, लेकिन नियुक्ति पत्र से पहले उसकी इज्जत छीन ली गई। कैमरे के सामने प्रदेश के मुखिया ने बिना सहमति एक महिला का हिजाब खींच लिया। यह सिर्फ कपड़े का टुकड़ा नहीं था दोस्तों, यह उसकी निष्ठा और उसकी आस्था, उसकी गरिमा थी, उसका सम्मान था, उसका व्यवहार था, उसकी संस्कृति थी, जो उसके संविधान उसे इजाजत देता है। वीडियो वायरल हुआ, देश शर्मसार हुआ। नीतीश कुमार को लेकर जिसके दिल में छवि अच्छी थी, वो नीतीश कुमार को कोसने लगे, सवाल पूछने लगे। विपक्ष कहने लगा संघी हो गए हैं 100%, बीजेपी की राजनीति दुकान चलाने के लिए करना मजबूरी हो गया है। दोस्तों, सवाल उठा, अगर यही हरकत कोई आम आदमी करता तो क्या अब तक बाहर घूमता होता या जेल की हवा खा रहा होता? इस घटना के खिलाफ अब जम्मू कश्मीर की प्रमुख विपक्षी पार्टी पीडीपी सामने आ गई है। उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी सामने आ गई है, एमआईएम सामने है, कांग्रेस, आरजेडी, सभी ने मोर्चा खोल दिया है। पीडीपी प्रमुख महबूबा मुफ्ती खुद उन्होंने विरोध जताया और अब उनकी बेटी इल्तिजा मुफ्ती खुद श्रीनगर के कोठीबाग पुलिस थाने पहुंची हैं। नीतीश कुमार के खिलाफ छेड़छाड़, महिला की गरिमा भंग करने, संवैधानिक अधिकारों के उल्लंघन की शिकायत। इल्तिजा मुफ्ती ने साफ कहा कि अगर यही हरकत किसी और ने की होती तो कानून क्या तुरंत हरकत में नहीं आता? और इससे पहले कर्नाटक, उत्तर प्रदेश के बाद अब झारखंड में भी शिकायत दर्ज करा दी गई है। रांची के इटकी थाना में खुद को सामाजिक कार्यकर्ता बताने वाले मोहम्मद मुर्तजा आलम ने आवेदन देकर आरोप लगाया है कि हिजाब से जुड़ा विवाद अब व्यक्तिगत दायरे से बाहर निकलकर सार्वजनिक विमर्श का विषय बन चुका है। शिकायत में कहा गया है कि धार्मिक पोशाक के साथ सार्वजनिक मंच पर किया गया व्यवहार न सिर्फ आपत्तिजनक है, बल्कि यह महिला की गरिमा, सम्मान पर सीधा प्रहार है। मुर्तजा आलम ने पुलिस से पूरे मामले की जांच, आवश्यक कानूनी कार्रवाई की मांग की है। दोस्तों, इधर उत्तर प्रदेश में मशहूर शायर मरहूम मुनव्वर राना की बेटी सुमैया राना, जिन्होंने भी शिकायत दर्ज कराई थी कैसरबाग थाने में, उन्होंने यूपी सरकार के मंत्री संजय निषाद के खिलाफ आपत्तिजनक बयान पर एफआईआर की मांग भी की। लेकिन हुआ क्या? एफआईआर दर्ज होने से पहले ही सुमैया राना को नजरबंद कर दिया गया। मतलब अभद्र बोलने वाला, उल्टा सीधा बेतुकी बातें करने वाला, महिलाओं के सम्मान से खेलने वाला खुला, और सवाल पूछने वाला, सवाल उठाने वाला कैद, नजरबंद।
साहब हम कहां हैं? क्या सत्ता और संविधान आमने सामने खड़ा है? दोस्तों सवाल बिल्कुल सीधा है। क्या बीजेपी और नीतीश कुमार को यह सब सामान्य लगता है? क्योंकि इस मामले में माफी या शर्मिंदगी नहीं बल्कि बचाव और बेशर्मी दिखाई दी है। दोस्तों केंद्र के मोदी के साथ ही हमेशा ऐसे बयान की वजह से वायरल रहने वाले, चर्चाओं में रहने वाले बीजेपी के फायर ब्रांड, मटन के ब्रांड एम्बेसडर गिरिराज सिंह नीतीश के बचाव में उतरे। कहा अगर महिला नियुक्ति पत्र लेने आई है तो चेहरा क्यों नहीं दिखाएगी? क्या ये इस्लामिक देश है? और इसके बाद उन्होंने, कल भी उनसे पूछा गया कि भाई वो महिला नौकरी ज्वाइन नहीं कर रही है तो कहते हैं कि वो रिफ्यूज करे या जो करे जहन्नुम में जाए, क्या फ़र्क पड़ता है? यानी दोस्तों सत्ता को ना बेशर्मी है ना ही कोई अफसोस है। और देख लीजिए हद, यानी साफ बेशर्मी दिखाई दे रही है। दोस्तों ये मुद्दा यानी महिला की सहमति का नहीं, मुद्दा धर्म और नफरत का भी बना दिया गया है। और इतना ही नहीं, नीतीश कुमार को महिला का गार्जियन बता दिया गया। सवाल ये कि कब से मुख्यमंत्री महिलाओं के गार्जियन बनने लगे, अभिभावक बनने लगे? इन्हें किसने बनाया? जम्मू कश्मीर का विपक्षी दल पीडीपी उसने तय किया है कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई जाएगी। पीडीपी प्रमुख महबूबा मुफ्ती की बेटी इल्तिजा मुफ्ती श्रीनगर पुलिस के पास पहुंची हैं। इल्तिजा मुफ्ती का सीधा और तीखा सवाल, उन्होंने गिरिराज सिंह के बयान को घटिया, जहरीला, महिला विरोधी मानसिकता का प्रतीक बताया। यह बयान सिर्फ एक नेता पर नहीं बल्कि पूरी सत्ता की सोच पर तमाचा था। लेकिन यह कहानी सिर्फ बिहार तक सीमित नहीं दोस्तों, देश में एक पैटर्न साफ दिख रहा है। महिलाओं को अपमानित करो और सवाल उठाने वालों को चुप कराओ। और इसी पर दोस्तों जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने भी बड़ा सवाल उठाया है। उमर अब्दुल्ला ने सीधा पूछा, अगर नीतीश कुमार ने मुस्लिम महिला का नकाब हटाया तो क्या वो किसी हिंदू महिला का घूंघट भी हटा सकते थे? उमर अब्दुल्ला की दलीलें देखिए। नीतीश कुमार ने मुस्लिम महिला का नकाब हटाया, मैं अगर हिंदू महिला का घूंघट हटा दूं तो क्या ये चुप बैठेंगे? ये ऐसे ही रवैया बीजेपी का होगा या ये उतर जाएंगे ढोलक लेके सड़क पे, आफत कर देंगे, आसमान उठा लेंगे सिर पे? यानी दोस्तों मिला जुला के अब जम्मू कश्मीर से लेके उत्तर प्रदेश, झारखंड से लेके कर्नाटक, हैदराबाद से तेलंगाना, नीतीश कुमार पर एफआईआर है। एफआईआर कैसे बचेंगे अब नीतीश बाबू? सुशासन और क्या आफतों का पहाड़ हट पाएगा? इधर बीजेपी मुस्लिम महिला और बुर्के पर बहस बनाए हुए है। दोनों का एजेंडा एक ही है, कम्युनल बाइनरी, जबकि मामला है महिला की डिग्निटी का, बिना सहमति हाथ लगाने का। और यही सवाल पूरे देश का है। मुद्दा बुर्का बनाम घूंघट का नहीं बल्कि मुद्दा है महिला की सहमति का, सम्मान का, संस्कृति का। लेकिन बीजेपी और उनके सहयोगियों को हर मुद्दे को कम्युनल बाइनरी में बदलना है और यही इनकी राजनीति का आधार है। आज सवाल साफ है, क्या नीतीश कुमार कानून से ऊपर हैं? ये लड़ाई हिजाब की नहीं बल्कि ये लड़ाई हर उस महिला की है जिसके शरीर और पहचान पर बिना सहमति हाथ डाला गया। अगर आज मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ऐसे ही इस मामले को दबा दिया जाता है और आगे बढ़ जाते हैं वो, तो कल किसी और महिला की बारी होगी, परसों किसी और महिला की बारी होगी। देश को तय करना होगा सत्ता बड़ी है या संविधान। इजाजत दीजिए, आपकी राय क्या है जरूर बताइए।